नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। नव वर्ष के मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके तमाम बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद तमाम जो बिहार के युवा हैं, खासकर अभ्यर्थी, उन्होंने तेजस्वी यादव को ट्रोल करना भी शुरू कर दिया और कहा कि आपके लिए तो ये वर्ष मंगलमय होगा, लेकिन हमारे लिए इसमें कुछ भी मंगल जैसी बात नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया था। वो लिखते हैं कि नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सभी नई आशा, उमंग, ऊर्जा, जुनून, उम्मीद, नए विचार, संकल्प, विश्वास और शुरुआत के साथ नूतन वर्ष का स्वागत करें। नव वर्ष 2023 आप सभी के लिए मंगलमय, सुखमय और फलदायक हो। तो बिहार की सत्ता में परिवर्तन के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज तेजस्वी यादव से बिहार के युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। 2020 के चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसके बाद जैसे ही वो इसी बीते वर्ष में सरकार में आए तो इन तमाम युवाओं की उम्मीदें उनसे बढ़ गई थी। लेकिन जो उम्मीद थी उस पर अभी तक तेजस्वी यादव खरे नहीं उतरे और उसी को लेकर सोशल मीडिया में वो जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने लगे। हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों ने उनके ट्वीट पर क्या कुछ रिप्लाई किया। देखिए, एक अभ्यर्थी लिखते हैं कि साहब, हम सभी परीक्षार्थी कैसा न्यू ईयर मनाएं। हम सब के लिए ये ब्लैक ईयर है। प्लीज कैंसिल बीएसएससी सीजीएल ऑल शिफ्ट एग्जाम 24 दिसंबर। फर्स्ट पेपर लीक का प्रमाण कुछ प्रतियां आपको शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा हेल्थ सोसाइटी में जो 2 साल से बहाली रुकी हुई है, उसको लेकर भी अभ्यर्थियों ने तेजस्वी यादव को ट्रोल करना शुरू किया और कहा, स्टेट हेल्थ सोसाइटी में जो 2 साल से बहाली रुकी है उसको पूरा कर दें। न्यू ईयर हम लोग का उसी टाइम मनेगा जब ज्वाइनिंग हम लोग का भी हो जाए। अभी बेरोजगार दिवस मना रहे हैं आपके ही विभाग में, इतने लेट तो और विभाग में कितना तेजी से काम हो रहा होगा, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। इसके बाद एक और अभ्यर्थी हैं जो कि लिखते हैं कि हमारे लिए क्या नववर्ष मंगलमय, सुखमय होगा। जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि बीटीएससी जेई का मामला सड़क से सदन तक उठाएंगे, परंतु सत्ता में आते ही सब कुछ भूलकर कुर्सी से गजब का मोह हो गया है। क्या यही है युवाओं की सरकार, जिसमें युवा को ही बात न कहने की न सुनने की आज़ादी है और आप तो बस कुर्सी पर बैठे हैं। इसके बाद एक और अभ्यर्थी हैं जो लिखते हैं कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप बात तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन रोजगार नहीं देते हैं। सत्ता की लालच आपको भी अंधा बना दिया। 2019 में बीटीएससी जेई का बहाली आया था जो अभी तक क्लियर नहीं करा पाए। जो पहले से ड्यूटी में हैं उसे ज्वाइनिंग देकर वाहवाही लूट रहे हैं। क्या यही युवा की सरकार है? इसके बाद एक और अभ्यर्थी हैं जो कि लिखते हैं, बीएसएससी पेपर लीक में क्षति पहुंचने वाले छात्र को 5,000 का मुआवजा कब मिलेगा भैया। एक और अभ्यर्थी हैं जो कि लिखते हैं, हम बेरोजगारों के लिए हर साल एक जैसा ही होता है। पढ़े लिखे युवा 7th फेज प्राइमरी के लिए लाठी खा रहे हैं। आपको तो डेप्यूटी सीएम की कुर्सी भी मिल गई। आपको नया साल मुबारक हो। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव विपक्ष में जब थे और जिन जिन लोगों के साथ वो खड़े रहे, जिन जिन के लिए लगातार वो बातें करते रहे, जिनकी आवाज़ उठाते रहे, आवाज़ बनते रहे, अब सरकार में आने के बाद उन तमाम मुद्दों पर और बिंदुओं पर चुप्पी साध लिए हैं और इसी वजह से अब सोशल मीडिया में नए साल के मौके पर उन्हें ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है।
आपको मालूम ही होगा कि हाल के समय में बीएसएससी सीजीएल 3 पेपर लीक का मामला भी सामने आया है। 3 पालियों की यह परीक्षा हुई, जिसमें से एक पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन दूसरी तीसरी पाली की परीक्षा अब तक रद्द नहीं हुई और अभ्यर्थी जो तमाम इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे वो रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर महा आंदोलन भी किया, 6 लाख से अधिक ट्वीट हुए, लेकिन फल कुछ नहीं मिला। अब 4 जनवरी को सड़क पर उतरने की भी तैयारी कर चुके हैं। वहीं जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो बीपीएससी 67वीं पीटी का पेपर लीक हो गया था। उस समय उन्होंने सरकार से ये मांग की थी कि जो तमाम अभ्यर्थी परीक्षा देने गए थे उनका आर्थिक नुकसान हुआ तो मुआवजे के तौर पर 5,000 रुपए हर किसी को दिया जाए। लेकिन अब जब खुद के शासनकाल में पेपर लीक हुआ तो चुप्पी साध लिए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर, मुद्दों को लेकर, विषयों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, बिहार के युवा हैं, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से अब नाराज चल रहे हैं और जो उम्मीद उन्होंने तेजस्वी यादव से लगाई थी, शायद बिहार के उप मुख्यमंत्री अब तक उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।